बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को लगा है बहुत बड़ा धचका। अमेरिका में आज़ाद खालिस्तान रियासत बनाने का ऐलान हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, जिसके बाद भारत के तमाम तर मनसूबा साज जो हैं उनकी नींदें हराम हो गई हैं। आखिर ये चल क्या रहा है, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, यमन ने अमेरिका को कहीं का ना छोड़ा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे के 3 दिन के अंदर बुहेरा अहमर को हमने बिल्कुल क्लियर करना है। ये नाज़रीन दावे धरे के धरे रह गए। इस वक्त जो व्हाइट हाउस है उसकी जानिब से क्या स्टेटमेंट जारी की गई है, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो भारत है वहाँ पर पहले ही जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक है वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन जो सिचुएशन है वो भारत के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, क्योंकि पहले जो सिख हैं उन्होंने जो काम किए थे वो जब 1984 के अंदर ये जो गोल्डन टेम्पल वाला वाक़या हुआ था और जो इनके अहम तरीन रहनुमा थे और बहुत सारे जो सिख हैं उसमें कत्ल कर दिए गए थे और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने उसके बाद सिखों को इकट्ठा नहीं होने दिया। अब सिखों ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो सारी की सारी पढ़ी लिखी है और पढ़े लिखे होने के साथ-साथ उनको उनका इंटरनेशनल सतह पर काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख है। ख़ास तौर पे नाज़रीन, कनाडा और अमेरिका के अंदर से और बरतानिया के अंदर सिखों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आला सतह पे, यानी जो इनकी जो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप है उन ममालिक की, वहाँ पर उनका असर और रसूख है। अब नाज़रीन, आपको पता है कि जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे ये रेफरेंडम करते रहते हैं और अब जो है एक फाइनल रेफरेंडम था लॉस एंजलिस के अंदर, जो कि नाज़रीन बिल्कुल आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो है उसका वो मंजूर कर लिया गया है और नाज़रीन उसमें जो अमेरिकन सेनेटर्स जो हैं वो भी उसमें शामिल थे, जिसमें सिखों के आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क और रियासत के हवाले से जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद कर दी गई है। नाज़रीन, भारत इंटरनेशनल सतह पर बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो रहा है। फाइव आइज़ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, फाइव आइज़ ने ऑलरेडी भारत को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। जिस तरह के हालात भारत के अंदर इस वक्त हो रहे हैं, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात जो है वो हो रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, उसके बाद नागालैंड है, मेघालय, जितनी भी बड़ी-बड़ी जो रियासतें हैं, वहाँ पर आज़ादी की जो तहरीकें हैं वो बहुत ज़ोरों-शोर से जारी हैं। ऐसे हालात के अंदर भारत ने पाकिस्तान के साथ लिया है पंगा और पाकिस्तान के जो अहम तरीन सूबा बलूचिस्तान है वहाँ पर इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आए कि ये वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ तक कि इनके मीडिया के ऊपर एलानिया तौर पे कहा गया कि हम पाकिस्तान को तोड़ने के लिए हम किसी हद तक भी जाएँगे। बहरहाल नाज़रीन, जो बांग्लादेश का मामला था उस पर तो इन्हें मुँह की खानी पड़ी है। इतने सालों के बाद अब ये वहाँ पे जो है वो कदम रखने के काबिल नहीं रहे, जिस तरह से बंगालियों ने इनके साथ किया है और जिस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बकौल इनके वहाँ पे इनको शिकस्त-ए-फाश से दो-चार किया है। अब अगर ये सोच रहे हैं कि ये बलूचिस्तान के अंदर कोई इस तरह की हरकत कर लेंगे, तो ये इनका ख्वाब ही रहेगा। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब हुआ ये है कि जो आज़ाद खालिस्तान तहरीक है, उसमें एक नई जान पड़ गई है। अमेरिका से उसकी तायीद जो है और हमायत उसको हासिल हो गई है। उसके बाद नाज़रीन कनाडा, वहाँ पे आपको पता है कि सिख छाए हुए हैं और बरतानिया के अंदर, बरतानिया की सरकारी इमारत के अंदर नाज़रीन ये बात बड़ी काबिल गौर है कि सरकारी इमारत के अंदर जो सिख फॉर जस्टिस है उन्होंने आज़ाद खालिस्तान तहरीक की रेफरेंडम वो करवाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे उनका किस हद तक असर और रसूख है और वो आलमी सतह पे राय अमा को आज़ाद खालिस्तान रियासत के लिए हमवार कर चुके हैं। अब नाज़रीन जो अमली इक़दामात हैं वो आलमी सतह पे शुरू हो जाएँगे और इसके साथ ही ये इसमें भारत के अंदर
जो मुसल्लह तहरीक है वो भी शुरू होने वाली। निहंग सिखों की नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। नाज़रीन ये निहंग सिख जो हैं ये दूसरे सिखों से ज़रा अलग होते हैं। नीली इन्होंने जो है वो अपनी वो पहनी होती है, अपनी जो अलामती उनकी वर्दी है और तलवार बरदार और कमाल के जंगजू होते हैं। तो आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले जो सिखों के मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन करने पर निहंग सिखों ने एक जो भारतीय हिंदू है उसका सर जो है वो दिल्ली के दरवाजे पे लटका दिया था और उसको कत्ल करके उन्होंने इकरार जुर्म किया था। उन्होंने कहा था हाँ, हमने इसको मारा है और अगर कोई आइंदा करेगा तो उसको भी मारेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त जंगजू इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। अब उनको बस ज़रा-सी सपोर्ट मिलने की देर है। तो भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ साज़िशें कर रहा है तो उसको डरना चाहिए इस चीज़ से कि जब पाकिस्तान ने सिखों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रख दिया तो। उसके बाद नाज़रीन मकबूज़ा जम्मू कश्मीर के हालात वो भी आपको पता है कि भारत का जो वज़ीर दिफ़ा है राजनाथ सिंह, उसने कहा जी कि ये जो कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर वाले ये तो कहेंगे कि हमने भारत में शामिल होना है। लेकिन उसी दिन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भारत के खिलाफ जो है अमेरिका ने करारदाद पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है वो मकबूज़ा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की जानिब से की जा रही है। एक मुतनाज़ इलाके को ज़बरदस्ती अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है, आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो उस हवाले से भी आपको पता है कि वहाँ पे भारत के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। तो अब जो है इनके लिए हालात जो है वो ख़राब से ख़राब तर होना शुरू हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नाज़रीन वक़्त कि इनको वो कहते हैं कि दुनिया मकाफ़ात अमल है। आप दूसरे मुल्क के अंदर अगर इस तरह से करेंगे और उसे तोड़ेंगे, साज़िशें करेंगे, तो फिर डेफ़िनेटली ये आग जो है वो आपके अपने घर तक भी पहुँचेगी। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर और ये है अमेरिका के हवाले से। नाज़रीन अमेरिका ने आपको पता है कि सान डिएगो जो ये जो ख़ास तौर पे जो भारत है वहाँ पे मौजूद एक उनका जो खुफिया अड्डा है वहाँ पर अपने 7 बम्बार तैयारे जिसमें बी-52 और बी-2 बम्बार तैयारे वो भेजें और जो कि एटमी हथियारों से लैस हैं और धमकी जो है वो ईरान को और यमन को दी गई। यमन से अमेरिका का मानना है कि यमन को जो हथियार पहुँचाए जा रहे हैं वो ईरान की जानिब से पहुँचाए जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि अगर जो ईरान है वो इनको हथियार देना बंद कर दे तो अमेरिका इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। आज अमेरिका ने कहा जी कि यमन जो है वो पछता रहा है कि अमेरिका उस पे हमला ना करता। लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि यमनियों के जुर्रत और बहादुरी के हवाले से जो चीज़ सामने आ रही है, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें अमेरिका की जानिब से बम्बारमेंट की जा रही है और एक दुकानदार बड़े मज़े से और बड़ा रिलैक्स होके अपनी दुकानों के अंदर वो बैठे हुए हैं। उनको किसी किस्म का डर खौफ ही नहीं है कि हमले हो रहे हैं तो हम भाग जाएँ, हम इधर जाएँ, उधर जाएँ, बल्कि वो इत्मीनान से अपनी दुकानों के अंदर बैठे हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ये लोग जुर्रतमंद और बहादुर हैं। इसके बाद नाज़रीन आज जो है वो व्हाइट हाउस में जो इनकी कौमी सलामती के मुशीर है उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका और उसके बाद नाजायज़ रियासत के जो हैं इनके शिप्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, उनको पूरे बर्र-ए-आज़म का चक्कर काट के जाना पड़ता है। यानी जो यमनी हैं उन्होंने जिस जगह पे खंजर अपना लगा दिया कि यहाँ से तुम आगे नहीं आ सकते, तो उसके बाद उन्होंने नहीं जाने दिया। बावजूद इसके कि अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो दाखिल हुआ, उसके ऊपर भी हमले हुए हैं। हैरी ट्रूमैन जो है वो आउट ऑफ सर्विस होके वहाँ से निकल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेरिकी सदर के वो दावे कि 3 दिन के अंदर वो बुहैरा अहमर को क्लियर करवाएँगे। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने बहुत ही गलत कदम उठा लिया। अभी एक और कदम उठाने की जानिब वो बढ़ रहे हैं कि वहाँ पे ग्राउंड फोर्सेस को दाखिल किया जाए। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से एक और दावा किया गया था कि सैयद अब्दुल मालिक अल हौसी जो कि सरबराह हैं यमन के अंसारुल्लाह के, उनके हवाले से भी उन्होंने कहा था कि ये हमले में मारे गए, लेकिन नाज़रीन उन्होंने कौम से खिताब किया वो बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये भी एक जो झूठ उनकी जानिब से फैलाने की कोशिश की गई थी, वो भी पकड़ा गया। इस वक्त नाज़रीन यूँ लगता है कि अमेरिका एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि ईरान के ज़रिए आए क्योंकि अब यमन जो है वो किसी किस्म की कोई बात मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।